अटल पार्क में अब लगेगा शुल्क। ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। सुबह 6 से 8 2 घंटे रहेगा निःशुल्क। फिर लगेगा जनता का टैक्स। बता दें कि रीवा जिले के इकलौता जनता के लिए समर्पित पार्क के नाम से बना सिविल लाइन अटल पार्क अब ठेके में चलेगा, जिसका हाल ही में टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब जनता के लिए अटल पार्क में आने जाने पर टैक्स लगेगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिस ठेकेदार द्वारा यहाँ का टेंडर लिया जाएगा, उसी की देखरेख में इसका संचालन होगा। हालांकि अभी यहाँ के रेट निर्धारित नहीं हुए हैं कि यहाँ आने जाने और घूमने का कितना शुल्क लगेगा। फिलहाल अटल पार्क के टेंडर की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रारंभ हो चुकी है। अधिवक्ता बीके माला ने कहा कि जनता के लिए 24 घंटे योग, व्यायाम, ध्यान, भ्रमण, सामान्य लोगों से मिलने, परिचय करने का एकमात्र स्थल अटल पार्क था। उसमें भी अब टैक्स लगेगा, ये दुर्भाग्य की बात है। एक अटल सिविल लाइन के पास एक जमीन पड़ी थी। सिविल लाइन की जमीन में अटल पार्क के नाम से एक बड़ा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पार्क विकसित किया गया था, जिसको अटल पार्क का नाम दिया गया और एक भव्य कार्यक्रम किया गया था। अटल पार्क जनता को समर्पित किया गया था। बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े आयोजन में कहा गया था कि रीवा में कोई पार्क नहीं था। वास्तव में रीवा में कोई पार्क नहीं था। इंदौर, भोपाल की तर्ज पर एक छोटा सा पार्क रीवा में बनाया गया था, जो अटल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो अटल पार्क सार्वजनिक पब्लिक के लिए बनाया गया था, जिसमें आम जनता जाए, टहले, घूमे, व्यायाम, योगा व जो भी लोग मिलना हुआ, लोगों सत्संग हुआ। आए दिन वहां पर नगर निगम कमिश्नर देखते हैं कोई म्यूजिक कार्यक्रम करवाते थे, या नगरीय कला, कृत्य व सांस्कृतिक, साहित्य, कला, संस्कृत से जुड़े हुए लोग, यहाँ तक कि मीडिया के बंधु पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती थी। तो यानी निःशुल्क जनता के लिए नगर निगम के अंतर्गत समर्पित हुआ था, जो 45 वार्डों की जनता के साथ साथ दूर दराज के आए हुए अन्य ग्रामीण लोग भी वहां पर ठहरते थे, बैठते थे। पर अभी 28/7/2025 को एक टेंडर कॉल हुआ है, जिस टेंडर में यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि टेंडर में एक निर्धारित किया गया कि अटल पार्क का टेंडर किया गया। तो टेंडर के विज्ञापन है, टेंडर की कॉपी हमारे पास है। तो ऑनलाइन टेंडर है, सबको दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि रीवा की जनता के लिए जो पार्क समर्पित था, वो पार्क में भी टैक्स लगेगा। यानी कुछ घंटे के लिए खुलेगा, पर उसके बाद वो प्रतिबंधित रहेगा, उसमें टैक्स लगेगा। हमारे रीवा में इको पार्क, जो नदियां, जल सरोवर पब्लिक के लिए होती थी, सार्वजनिक चीजें होती थी, पानी को छूने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए टैक्स लगे। उसी प्रकार हमारा अटल पार्क, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो सार्वजनिक नेता थे, समाज कल्याण के काम करते थे, उनके नाम से पार्क बना, उसमें भी टेंडर कर दिया गया। नगर निगम के पास एक ही पार्क है जो अटल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो नगर निगम के पास पर्याप्त कर्मचारी है, पर्याप्त व्यवस्था है। इसी प्रकार भोपाल, इंदौर में अटल पार्क से बड़े बड़े पार्क हैं, जो प्रशासन उसको संभाल रहा, देख रहा है। आज अटल पार्क में टेंडर करने की क्या जरूरत थी, जिसको नगर निगम के अधीनस्थ कर देना चाहिए था, और नगर निगम उसकी रूपरेखा, व्यवस्था, साफ सफाई, मेंटेनेंस का काम करती। तो टैक्स की आवश्यकता नहीं थी। आपने देखा होगा राज कपूर ऑडिटोरियम बना, जो कला, संस्कृत, साहित्य के लिए बनाया गया था, पब्लिक के लिए बनाया गया था। और पब्लिक की जमीन, मध्य प्रदेश शासन की जमीन राज कपूर ऑडिटोरियम की बनाई गई थी, दी गई थी। तो उसमें तो कोई गवर्नमेंट की जमीन लगी नहीं थी, वो पैसा लगा नहीं था, जनता का पैसा, यानी जनता की जमीन थी। उस ऑडिटोरियम को काहे के लिए दे दिया गया? विवाह घर के लिए। आज अधिकतर कार्यक्रम विवाह वहां होते हैं। उसी प्रकार राज कपूर ऑडिटोरियम को जो पीछे का दरवाजा खोला गया, ये मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, ये इसी आयोजन से खोला गया कि पीछे का दरवाजा करके और पीछे पार्किंग बनाई गई थी। तो राज कपूर ऑडिटोरियम के पास कोई पार्किंग नहीं थी। विवाह उत्सव होते थे, रोड थी और ब्रिज थी, तो पीछे से रास्ता खोल के सामने अटल पार्क के सामने पार्किंग बनाई गई, ताकि राज कपूर ऑडिटोरियम का विवाह हाल चलता रहे। यहाँ पार्किंग व्यवस्था कर दी गई, इसीलिए राज कपूर ऑडिटोरियम के पीछे का दरवाजा खोला गया। आज ये बात प्रमाणित हो गई, आज ये बात सिद्ध हो गई कि प्रोजित तरीके से हर मामले में धनार्जन करने का प्रयास किया जा रहा है, और योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए गए हैं। और निश्चित तौर से पार्क के लिए पूरे रीवा जिले के नगर निगम क्षेत्र की खुशहाली थी, और निश्चित तौर से बेहतर पार्क बना था। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक,
और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं थी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।